हेलो गाइज, गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2018 का प्रीवियस पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। फर्स्ट है एल्गोरिथम, सेकंड है मानसिक वृत्ति, थर्ड है स्वतः बोध और फोर्थ है प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा एल्गोरिथम। नेक्स्ट चलते हैं सीखने के वक्र। अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था? तो जो सीखने का वक्र दिया था वो किसने दिया था? रॉस ने, एबिंगहॉस ने, स्किनर ने, एम.एल. बिग्गी ने। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा एबिंगहॉस ने। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने 3 नियम दिए थे, PTA, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो ये दिया था, प्रभाव दिया था, तत्परता दिया था, ये नहीं था। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ चलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? फर्स्ट है व्यवहार, सेकंड है चिंतन, थर्ड है तर्क और फोर है अभिप्रेरणा। तो फोर का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका हमारा वन ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवहार। 5 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो फर्स्ट है नैमित्तिक अनुबंधन, सेकंड है प्राचीन अनुबंधन, थर्ड है समीपस्थ अनुबंधन और फोर है हमारा चिन्ह अनुबंधन। तो पांचवे का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका नैमित्तिक अनुबंधन हमारा इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम होता है। 6 चलते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? फर्स्ट है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, सेकंड है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, थर्ड है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, फोर है अधिगम ए लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया होती है। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सी नहीं है? तो अधिगम प्राणी की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट चलते हैं 7 पर। कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, सेकंड है संज्ञानात्मक संकार्य है, थर्ड है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है और फोर है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। तो कॉलर का सिद्धांत ये था कि जो परिस्थिति होती है उसके विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। 7 का 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 चलते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? फर्स्ट है वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षर व शब्दों के मध्य साचार से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 पर चलते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो कौन से छात्र शामिल होते हैं? सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य नहीं, केवल विशिष्ट नहीं, बहुभाषी और प्रतिभाषी छात्र नहीं। समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। 9 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? अधिगम गणित के संबंध के लिए पठन दोष, गणना दोष, नीरसता संबंधी दोष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गणित संबंधी होता है उसके लिए गणना दोष किया जाता है, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव होना, क्षमता निर्माण का अभाव होना या फोर संवेदनशीलता। तो जो 11 है समावेशीकरण की सफलता के लिए हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? संवेदनशीलता। 12 चलते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या संवेदी। तो जो संवेग का तत्व नहीं है वो हमारा दैहिक नहीं है, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13 चलते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा है? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है उसका सही क्रम क्या है? तो जो सबसे पहले उसमें क्या आता है? ज्ञान आता है, ज्ञान। उसके बाद में हमारा आता है अवबोध और उसके बाद में आता है अनुप्रयोग और फिर आता है विश्लेषण और संश्लेषण। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले ज्ञान आता है, फिर अवबोध आता है, अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण, उसके बाद में संश्लेषण और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी या वांछनीय सूचना देने वाला। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका स्वेच्छाचारी, यानी जो स्वेच्छाचारी होता है वह अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है।
15 है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था। जो प्रत्याशा सिद्धांत था वो किसके द्वारा किया गया था, वो विक्टर ब्रूम के द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अग्रिम व्यवस्थापिक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, सामाजिक अंतःक्रिया से, सूचना प्रक्रियात्मक से, वैयक्तिक या व्यवहार परमार्जन से। यानी अग्रिम व्यवस्थापक होता है वह सूचना प्रक्रियाकरण से प्रभावित किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, कौन सा उपयोगी है, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य है, और 4 है तैयारी और अर्जन। तो इसका 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, तैयारी और अर्जन। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, अनिश्चितता से सिद्धांत निश्चितता की ओर, ये होता है दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो जो सरल से कठिन, दृश्य से यानी दिखाकर फिर अदृश्य की ओर ले जाना, यानी दृश्य से अदृश्य की ओर ले जाना, ये हमारा शिक्षण का सूत्र नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम सोपान क्या है, तो सबसे पहले हम उस सोपान को करने के लिए क्या करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, उसके बाद में उसकी प्रस्तावना किया जाता है, फिर शिक्षण दिया जाता है, उसके बाद में उसकी प्रतिपुष्टि को रखा जाता है। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या होता है, योजना बनाना। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, कौन सा शामिल है, अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण या अन्वेषण। जो अवबोध का स्तर होता है वो हमारा अन्वेषण में शामिल होता है, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, बिल्कुल राइट है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ये भी हो सकेगा। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो इसका मतलब ए, बी और सी, 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22 है एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया का पालन कर रहा है, यानी स्पर्श या ध्वनि, दृष्टि संवेदना या प्रत्यक्ष संवेदना। तो जो उसने जब छात्र को नाम लेकर बुलाया तो उसे सुनाई दिया, तो उसने कौन सी संवेदना का प्रयोग किया, ध्वनि संवेदना के द्वारा ही उसने सुना। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रक्रियात्मक व्यवस्था की अवधि कौन सी होती है, तो सबसे पहले कौन सी आती है, इंद्रियामा अवस्था, उसे क्या कहते हैं, 0 से 2 साल की होती है। फिर आती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और फिर आती है हमारी 11 वर्ष के बाद में औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था उसे हम बोलते हैं 11 वर्ष के बाद। उसने पूछा प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, हमारी दूसरी, यानी 2 से 7 साल की। तो 23 का सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, विज्ञान की काल्पनिक कक्षाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ या काल्पनिक भयों का अंत। तो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबंध, भाषा विकास से, तो भाषा विकास किसने दिया था, पावलोव ने विचार का दिया था, चॉम्स्की ने हमारे भाषा विकास का दिया था। मास्लो के अनुसार हमारे 14 थे, लेकिन भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था। अल्फ्रेड बिने थे, अल्फ्रेड बिने ने IQ दिया था और चॉम्स्की ने भाषा विकास का दिया था। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्धांत किया है, तो थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा सिद्धांत दिया गया था, संकेत, ये तो नहीं था। संज्ञानात्मक अवस्था किसने दी थी, पियाजे ने। स्थान अधिगम का नियम, ये नहीं था। कौन सा शीर्षक दिया था, अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित होती है, 3 से 6 वर्ष, 8 से 10 वर्ष या 16 से 19 नैमिकता या 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मकता। तो जो गिरोह की अवस्था थी वो हमारी 8 से 10 वर्ष की समाजीकरण की व्यवस्था थी, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है, तो अभी अभी बताया था कि पहली कौन सी थी, हमारी संवेदनात्मक अवस्था, सेकंड थी हमारी कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ थी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक। तो तृतीय अवस्था कौन सी थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, प्रेरणा या फिर रुचि,
अधिगम की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसमें से कौन सी रहे? प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप। तो जो हमारा योगदान मनोवैज्ञानिक के अनुसार शामिल नहीं है वो कौन सा नहीं था? विषय वस्तु का स्वरूप, यानी 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायतापरक व्यवहार या आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक का कौन सा मूल तत्व है? सहायतापरक व्यवहार। तो इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, इसके बाद में पार्ट सेकंड आता है हमारा हिंदी फर्स्ट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारी चैनल, हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक